पर सौरभ मालवीय है, यहाँ पर अब निशिकांत दुबे का जिक्र आ गया। जो ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव लगातार चल रहा है और आपकी पार्टी के लोग खुलकर करते हैं, 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उनका निजी फंक्शन, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। पर मुझे इस बात पर अचरज होता है कि जगह चुनते हैं कश्मीर, मुस्लिम बहुल, होटल का नाम द खाइबर मुस्लिम होटल, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम भी होते हैं, वैसरण में एक नहीं था, पर मुसलमान आतंकी भी है। मतलब ये दो चीज कैसे चलती हैं, मुझे थोड़ा सा समझाइए ना। संदीप जी, मुसलमान आतंकी है यह बात, यह नैरेटिव गढ़ने का काम जो विपक्ष के या अन्य ऐसे लोग जो देश को स्थिर करना चाहते हैं, स्थिरता में यकीन नहीं रखते, उनके स्वभाव का हिस्सा है। इसलिए अभी यह वक्त नहीं है कि हम यह कहें कि इस देश में क्या वो कह रहे हैं और क्या होना चाहिए, लेकिन यह जो समय है वो बहुत संवेदनशील है। यह समय एक ऐसे दौर में देश है जहां पर प्रधानमंत्री की इस कदम की प्रशंसा करनी चाहिए कि सर्वदलीय बैठक और बैठक के पश्चात आज जिस तरह उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से सेना को छूट दी जाती है, सेना के मनोबल को बढ़ाने का जो ऐतिहासिक फैसला किया है और देश के सामने एक आदर्श दिया है और सारे देश के साथ खड़े होकर उन्होंने बिहार से भी संदेश दिया, उन्होंने दिल्ली में नहीं, ये तो वक्त ही है सौरभ भाई, बिल्कुल देश को एकजुट होना चाहिए। प्रधानमंत्री उसकी अगुवाई कर रहे हैं। मैं इंद्रेश कुमार का जो बयान है कि भाई आतंकवाद का कोई मजहब या धर्म नहीं होता, जब आतंकवाद का धर्म नहीं तो धर्म क्यों पूछा जा रहा है, और जो कह रहे हैं धर्म पूछा गया तो वो इस षड्यंत्र को क्यों नहीं समझ रहे। सही कह रहे हैं ना इंद्रेश कुमार कि जी अरे धर्म पूछा गया, धर्म तो, एक मिनट सुनिएगा, धर्म तो पूछा जा रहा था 80 के दशक में, बसों से उतारे जाते थे हिंदू पंजाब में, और खालिस्तानी ये आतंकवादी, इनका भी कोई, वो सिख नहीं कहूंगा मैं उन्हें, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो आतंकी थे, हिंदुओं को लाइन में खड़ा करके गोली मारते थे ना। गुजरात दंगों में भी पूछा गया ना, एक पत्रकार और अच्छी तरह से वाकिफ है विजय त्रिवेदी भी उस वक्त वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे, पैंट उतार कर देखा गया बाकायदा कि हिंदू है कि मुसलमान, और मुसलमान होता तो गोली मार दी जाती। सही कह रहा हूं ना मैं विजय त्रिवेदी? संदीप जी, तो ये चीज आज यहां पे रिविजिट क्यों हो रही है और क्यों इसे हिंदू मुसलमान बनाया जा रहा है? संदीप जी, मैं पुनः वही बात कह रहा हूं, ऑडियो उठा सकते हैं? हाँ बोलिए सौरभ भाई, थोड़ा सा दिक्कत आई है आपके कनेक्शन में। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है। संदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। संदीप जी, मैं पुनः कह रहा हूं कि यह दौर, यह समय बहुत ही नाजुक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको धर्म आधारित चश्मे से आतंकवाद को देखने की जरूरत नहीं है। यह जवाब देने का और भारत को खड़ा होने का यह वक्त है। इसलिए आज आवश्यकता है कि सब मिलके, सर्वदलीय मिलके, और एक बात और मैं दोहरा रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और देश के सभी लोगों के मन में भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों के प्रति बहुत लगाव है। भारत का प्रत्येक मुसलमान भारतीय है, भारत का प्रत्येक हर मुसलमान, चलिए कम से कम 22 अप्रैल का सबसे बड़ा हासिल, ऐसा भगवान करे कभी इस तरह का दिन वापस आए, पर एक हासिल तो ये है कि हम हिंदू मुसलमान भाई भाई कहने तो लगे। ये 22 अप्रैल से पहले ऐसा नहीं था सौरभ भाई, कोई भाई भाई नहीं 80-20 हो रहा था, ढूंढे जा रहे थे लोग, पोस्टर लग रहे थे, उनको हुड़दंगी दंगाई बताया जा रहा था, नमाज पढ़ने पर सवाल उठाए जा रहे थे। बिल्कुल नहीं, नहीं संदीप जी, देखिए संदीप जी, किसी दो चार चंद लोगों की किसी बात को लेके यदि हम बात को कहें और वही माने तो वह किसी के विचार की, किसी दल के, किसी संगठन का वह अभिमत नहीं होता, और उससे उसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए और न देखने की बात मैं आपका सलाम करता हूं, क्योंकि आपका अभिनंदन करता हूं जो आप ये बात कह रहे हैं और इसी बात पर हम टिके रहें। पर यहां पर एक और पहलू भी तो है, हिंदू मुसलमान के साथ साथ राजनीतिक सहमति भी तो बननी चाहिए। अब यह कहा जाए कि
कांग्रेस कह रही है पाकिस्तान हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस की विचारधारा सर तन से जुदा वाली, कांग्रेस की वाहवाही लूटने के लिए, पाकिस्तान की वाहवाही लूटने के लिए कांग्रेस देश से गद्दारी कर रही है। ये तो किसी की बाँचें खिल रही होंगी ना सरहद पार। तो निश्चित तौर मैं कश्मीर के उस इतिहास में नहीं जाना चाहता जहां पर कांग्रेस की देन है कि कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा गया। मैं कश्मीर के उस इतिहास में नहीं जाना चाहता जहां भारत का व्यक्ति कश्मीर जाने में डरता है। मैं कश्मीर के उस अतीत और उस इतिहास को नहीं दोहराना चाहता जो कांग्रेस की देन है। लेकिन मैं आज ये जरूर कह रहा हूं कि कश्मीर भारतीयों का मस्तक है, स्वर्ग है। भारतीयों के लिए वो सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है। और ना भारत में जाना रहने वाले चाहते हिंदू हुए मुसलमान भी और वहां कश्मीर आप में चले रहने वाले गए, फिर मुसलमान फिर तो सवाल ये पूछे जाएंगे, बैसरण में कोई भी पुलिस वाला, कोई भी सुरक्षाकर्मी, कोई भी बीएसएफ सीआरपीएफ का जवान या आर्मी का जवान क्यों नहीं था? क्यों लेफ्टिनेंट विनय नरवाल 1.5 घंटे तक जिंदा रहे? वो 1.5 घंटे तक गोली खाने के बाद भी कोई मेडिकल एड देने को तैयार नहीं था। सुरक्षा कर्मी आने में 1 घंटे से ज्यादा तो उन्हें ही लग गया। ये कहां थे भाई? फिर तो ये भी पूछा जाएगा। मैं भी वहां नहीं जाना चाह रहा था। देखिए संदीप जी, हम सब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, फिर से मैं अपील कर रहा हूं और मैं इस बात का आपके द्वारा दर्शकों को और देश के लिए कहना चाहता हूं, और आप लगातार इस पर संवाद भी कर रहे हैं और आप अभिनंदन के पात्र हैं। लेकिन यह इस समय का जो दौर है बहुत इन सब चीजों की तरफ जाने का बिल्कुल नहीं है। केवल कांग्रेस और विपक्ष को सद्बुद्धि आए, देश के सामने भारत और भारतीयता के अलावा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के सिवा कुछ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, आई कांट यह एग्री विद आवश्यकता यू है। मोर। बाकी बात तो देखा मनोज जाएगा। काका, लेकिन मनोज काका, हम ऊपर जी। एक वो टैगलाइन भी चलाते रहते हैं, उसमें से एक हम ये भी चला रहे हैं, जंग आतंक के विरुद्ध ये हिंदू मुसलमान का क्यों छिड़ रहा है युद्ध? बिल्कुल जायज नहीं बात है छिड़ना ये? चाहिए। बिल्कुल जायज बात नहीं है। किसी भी लोकतंत्र में, लोकशाही में जो तंत्र है उसका हमेशा जो प्रतिबद्धता है अपने लोक के प्रति होनी चाहिए और लोग उसके नागरिक होते हैं। और जो सरकार, जो राजनीतिक दल अपने नागरिकों में किसी तरह का भेद अगर स्थापित करता है, अगर किसी तरह का भेद करता है, तो वो कम से कम राजनीतिक दल नहीं है और उसकी लोकशाही के प्रति, जनतंत्र के प्रति किसी तरह की कोई प्रतिबद्धता नहीं। हमारी पार्टी ने तो लगातार कहा है कि हम प्रधानमंत्री के उस संकल्प के साथ हैं कि जैसे श्रद्धेय नेताजी ने 96 में वो संकल्प किया था कि अपने रक्षा मंत्री रहते हुए ऐसा फैसला लिया कि जितने दिन नेताजी रक्षा मंत्री थे इस देश के श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, पाकिस्तान ने एलओसी पर एक बार भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया। तो इस तरह का आत्मबल लाइए। और ये कौन लोग हैं जो देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पे सवाल उठाते हैं और जो उसी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो उन्हें तमाम तरह की अपने 25वीं सालगिरह मनाने पर तमाम तरह की सुविधाएं और सुरक्षा मिलती है, लेकिन हमारा पर्यटक जाता है तो उसे सुरक्षा नहीं दी जाती है। एक गुजरात का फ्रॉड विजय किरण पटेल जाता है तो उसे जेड श्रेणी मिल जाती है पीएमओ के नाम पे, लेकिन हमारे आम नागरिकों को सुरक्षा नहीं मिलती है। और हर लोकतंत्र केवल सवाल से और संघर्ष से समृद्ध होता है और हर लोकतंत्र का यह तकाजा है कि वो जहां भी अन्याय हो उसकी तरफ अपनी दृष्टि डाले। नहीं, इसमें उस पर हमें जो बड़ी लोग सवाल तस्वीर खड़ा भी किए, मनोज, हमें बड़ी उनके तस्वीर खिलाफ भी, मुकदमे कर दिए सरकार ने। बड़ा खाका भी खींचना होगा ना। देखिए एक मिनट सुनिए ना मुकदमे मनोज, कर दिए दो तीन। मनोज, एक नेहा सिंह और एक मेदुषा बेटी है, बेटियों के खिलाफ मुकदमे। और हमारे नेता ने तो साफ कहा है कि आपके पास इतना धन है, संपदा है, आप हर शहीद को 1-1 करोड़ 10-10 करोड़ रुपया दीजिए हर परिवारों को। समाजवादी पार्टी ये मांग कर रही है। आप उद्योगपतियों को तो लाखों करोड़ रुपए राइट ऑफ करते हैं। अरे भाई स्टूडियो डिस्कशन हो रही है, चुनावी रैली थोड़ा हो रही है मनोज भाई। नहीं करिए ना, सवाल करिए, मैं तो जवाब ही दे रहा था। देखिए आलम क्या है आज की तारीख में, हमें समझना होगा सूरत हाल क्या है। कश्मीर में आतंकी हमले होते रहे हैं, पर कश्मीरी आवाम जिस तादाद में हर कोने में कश्मीर के वो सड़कों पर निकले और एक सुर में जो मजम्मत की, जो निंदा की इस वहशियाना हरकत की, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फरूक अब्दुल्ला जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की गलत फहमी हम दूर कर देंगे, कि इन हरकतों से हम पाकिस्तान चले जाएंगे, हम 47 में नहीं गए, अब कैसे चले जाएंगे? हम 2 राष्ट्र का सिद्धांत मानने को तैयार नहीं।
ये एक बड़ा बदलाव है। आम आदमी देखिए- भी बाकी हिस्सों में देश के वो हिंदू मुसलमान चश्मे से नहीं देख रहा, फिर कुछ सरफिरों के चलते, कुछ राजनीति चमकाने वालों के चलते हम इस खामखा के विमर्श में क्यों घुसे हुए हैं? सवाल यहां है ना मनोज। बिल्कुल सही सवाल है आपका। और जो देश में एकता आया है, जो देश में नागरिकों के प्रति नागरिकों में जो एकता आई है, उसका सब लोग बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। और आप जैसे पत्रकार भी उसमें सहयोगी हैं। लेकिन वो कौन सिरफिरे लोग हैं? वो कौन सिरफिरा है जो कह रहा है कि 5 लाख हमारे पाकिस्तानी नागरिक हैं? वो सिरफिरा से पूछना चाहिए ना निशिकांत से कि 5 लाख लोग आकर के यहाँ शादी कर लिए, क्या गृह मंत्रालय फेल है? सारे आतंकी हैं। वो वही सिरफिरा है जो देश के सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल खड़ा करता है। वो सारे सिरफिरे भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। और हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के नाते सिरफिरे की बात ये हमारे बेसिर पैर की राजनीति क्या विपक्ष नहीं कर रहा? प्रधानमंत्री का कैरिकेचर बना देंगे बिना सर का। आप सुनिए साहब, मैं एक आप तो जानते होंगे और पढ़े भी होंगे, एक मीडिया का लोकतंत्र विनीत कुमार की एक किताब है। अब मैं क्या ही बोलूं, जो भारतीय जो मीडिया है, जो कुछ ऐसे संस्थान हैं जो मंडी के मीडिया हो चुके हैं। वो कौन लोग हैं? अब बात आगे तक क्यों कहलवा रहे हैं? वो कौन लोग हैं कि कहते हैं कि कांग्रेस आएगी और विपक्ष दल की सरकार बनेगी तो आपका आरक्षण लेके जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको दे देंगे। मुद्रा पर लोकतंत्र का विमर्श कौन लोग ले जाते हैं? कौन लोग कपड़े से लोगों को पहचान लेते हैं? प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी हमारे देश के लिए और इस कठिन समय में हमारे लिए भी हैं। हम चाहते हैं कि उनका इकबाल इतना मजबूत हो कि पाकिस्तान थर थर कांपे। पाकिस्तान की क्या हैसियत है हमारे लोगों के मंसूबों और इरादों के सामने? बिल्कुल सही। पाकिस्तान की कोई हैसियत ही नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।